नमस्कार। अभी हाल ही में चर्चा में है क्लाउड सीडिंग। दुबई में सबसे भारी बारिश क्या हो गई, चर्चा में आ गई क्लाउड सीडिंग। दुबई में अचानक से हुई भारी बारिश से बाढ़ आ गई है। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग पानी में डूबी और कार पानी में पवर रही है। सामने कार दिख रही है पवरता हुआ, बिल्डिंग भी डूब रही है। यहाँ भी देखिए कितना एकदम पूरा बाढ़ एकदम दबदबा के आया हुआ है। यहाँ भी देखिए पूरा दुबई पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। दुबई डूब गया, दुबई डूब गया। संयुक्त अरब अमीरात का सबसे आधुनिक शहर है दुबई। वहां पर 70 साल के इतिहास में पहला ऐसा रिकॉर्ड हुआ है, जो कि कभी इतना बारिश देखने को नहीं मिला था। और समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया कि इतनी ज्यादा बारिश के पीछे कारण है क्लाउड सीडिंग। सबसे चर्चा में यही है कि क्लाउड सीडिंग क्या है। एक तरफ जहां दुनिया के कई देश गर्मी से झुलस रहा है, इतनी भीषण गर्मी है कि बाहर निकलिएगा तो लूक मारेगा, साफ हो जाइएगा। तो वहीं संयुक्त अरब अमीरात दुबई बाढ़ से तबाह है, पानी से छिलबिला गया है। वहीं दुबई के लोग कभी बादल को देखने के लिए तरसते थे, आज वहीं दुबई के लोग अब बादल को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो बेचारा परेशान हो गए हैं। आपको बता देते हैं कि दुबई में एक दिन में इतना बारिश हुआ, एक दिन में इतना बारिश हुआ, एक दिन में इतना बारिश हुआ कि इस बारिश के पीछे लोगों का मंशा बन गई कि कहीं ना कहीं क्लाउड सीडिंग ही इसका जिम्मेदार हो सकता है। दुबई में इतनी भारी बारिश की वजह एएफपी के अनुसार क्लाउड सीडिंग बताया जा रहा है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात सरकार की तरफ से क्लाउड सीडिंग से इनकार कर दिया गया है। दुबई में एक दिन में इतना बारिश हुआ है 10 घंटे के अंदर में, कि दुबई में कभी इतना बारिश 2 साल में हुआ करती थी। तो आइए आज के इस वीडियो में समझेंगे कि क्या है क्लाउड सीडिंग। और क्लाउड सीडिंग देखिए, क्लाउड सीडिंग यही है आप लोग का। अभी क्लाउड सीडिंग से वर्षा को कैसे, बारिश को कैसे कराया जाता है और कैसे एक प्राकृतिक वर्षा होती है, तो आइए इस वीडियो में समझेंगे कि क्या है क्लाउड सीडिंग, इसकी शुरुआत कब हुई थी, क्या भारत में इसका प्रयोग हुआ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लाउड सीडिंग के बारे में। क्लाउड सीडिंग एक कृत्रिम तरीका से बारिश कराने का एक तरीका है, जिसमें आप लोग का सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस, सूखा बर्फ, सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस, सूखा बर्फ को मिलाकर और इस टुकड़े को हवाई जहाज के माध्यम से बादल के ऊपर से इस टुकड़े को गिराया जाता है। देखिए कैसे गिराया जाता है, इस तरह से छिड़का जाता है। देखिए जहाज द्वारा कैसे छिड़का जाता है छोटे छोटे टुकड़ा को। आज जब टुकड़ा को बादल के ऊपर छिड़का जाता है, तो ये जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, ये क्या होते हैं कि हवा से नमी को सोखते हैं और कंडेंस के द्वारा बादल से बारिश की मोटी बूंद बन जाती है, और वहीं अपने द्रव्यमान के कारण जो कि भारी हो जाती है, बूंदा के रूप में नीचे की तरफ टपकना चालू कर देती है, जिससे हम लोग बारिश कहते हैं। लेकिन इसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम बारिश, भगवान के द्वारा कराया गया नहीं है। ये आपका मनुष्य के द्वारा कराया गया, जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल रेन। अब इसके बाद क्लाउड सीडिंग की शुरुआत कब हुई थी, तो नहीं कहते हैं कि दुनिया में वैज्ञानिक इतना आगे बढ़ चुका है कि हर चीज पर अपना राज करता है। कभी हम सुने थे कि अगर सूरज इस धरती पर नहीं रहेगा तो हम सूरज का आविष्कार कर लेंगे, क्या पता आविष्कार कर लिया भी होगा। लेकिन उसी तरह से बादल पर भी एक टाइम स्टेटमेंट आया था कि अगर बादल से बारिश नहीं होगी तो हम लोग अपना बारिश करा लेंगे। आज वही चीज देखने को मिल रही है, लेकिन हालांकि संयुक्त अरब अमीरात सरकार इससे इनकार कर दिया है। इसके पीछे लॉजिक है कि इतना बड़ा तूफान क्लाउड सीडिंग के द्वारा नहीं आ सकता है। क्लाउड सीडिंग की शुरुआत बता देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जनरल इलेक्ट्रिक लैब में फरवरी 1947 में हुआ था, और वहीं इसका प्रयोग हुआ था। बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार 1952 में
भारत में इसका पहली बार परीक्षण किया गया और 1984 में तमिलनाडु में इसका पहली बार प्रयोग किया गया। लेकिन दुबई में बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग जिम्मेदार नहीं है। देखिए रिपोर्ट के अनुसार दुबई में बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग जिम्मेदार नहीं है। अमेरिकी वैज्ञानिक के दावे से छिड़ी नई बहस। दुबई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जलवायु विज्ञान के प्रोफेसर ने साफ कहा है कि दुबई में बेतहाशा बारिश क्लाउड सीडिंग की वजह से नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा तूफान उठाना इंसान के बस की बात नहीं है। उन्होंने अपनी बात के पक्ष में कई तर्क भी रखे और केस स्टडी भी बताई है कि मनुष्य की बस की बात नहीं है कि इतनी बड़ी बारिश हो जाए, कितना भी क्लाउड सीडिंग कर लें। अब आप लोग से लास्ट में विनम्र निवेदन कि भारत के एक एक मतदाता अपने वोट का प्रयोग अवश्य करें। आप लोग का कीमती वोट या तो सरकार गिरा सकती है, नहीं तो सरकार को बना सकती है। हमेशा अच्छे उम्मीदवार को वोट दीजिएगा। गुंडा माफिया बलात्कारी इस सब को जितना हो सके अपने वोट के द्वारा राजनीति से बाहर निकालिए। पढ़े लिखे उम्मीदवार को वोट दीजिए, अगर नहीं है तो सीधे नोटा का प्रयोग करें। लेकिन कभी भी नफरत की राजनीति करने वालों को कभी वोट मत दीजिए। आज के टाइम में हिंदू मुसलमान का मंगलसूत्र वगैरह वगैरह क्या क्या पता नहीं राजनीति हो रही है। इस सबसे दूर हट के महंगाई पर, बेरोजगारी पर, स्वास्थ्य पर, चिकित्सा पर, इस सब पर जो बात करे उसी को वोट करे ताकि हमारा देश आगे बढ़े। देश को आगे बढ़ाने में आपका एक वोट कीमती है। इस वोट का प्रयोग अवश्य करें। हर भारतीय का अधिकार है। आपका एक वोट किसी की सरकार गिरा सकती है, किसी की सरकार बना सकती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।